हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का 14 लेसन है, हिंदी का 14 लेसन। लेसन का नाम है भविष्य का भय। इसकी लेखिका है आशापूर्णा। भविष्य का भय। तो आइए हम चैप्टर पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी में साधन संपन्न परिवार की एक छोटी लड़की के माध्यम से निर्धन एवं असहाय बच्चों के प्रति संवेदना जागृत करने की चेष्टा की गई है। अपना चैप्टर पढ़ते हैं। स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने ना तो खाना ही खाया और ना पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसीलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर तुलतुल यहीं दौड़ी आई थी। किताब का थैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी, लो आ गई बहादुर लड़की, और बहादुरी का फल भी देख लो। खैर तुम्हारा क्या, भोगना तो हम लोगों को है। तुरंत माँ बोल उठी, हम क्यों भोगने जाएंगे? जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसी के कारण तो टूनी की माँ काम छोड़कर भाग गई है। भैया ने भी साथ नहीं दिया, बल्कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, माँ ठीक कह रही है, इसके लिए यही उचित है। हाँ, सभी तुलतुल को ही दोष दे रहे हैं। उसी से तंग आकर टूनी की माँ नौकरी छोड़कर चली गई है। माँ मेज पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ, फिर काम में जुट जाओ। तुलतुल, जब किसी का कहना कुछ सुनोगी नहीं तो और क्या होगा? लेकिन क्या तुलतुल ऐसा खाना खाएगी? तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया, स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगी है, पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि यही सोच रही थी कि महरी को उसने किस तरह से तंग किया था। कल स्कूल से लौटते ही महरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा, ओ टूनी की माँ, इतनी ठंड में टूनी को सिर्फ फ्रॉक पहनाई है और उस पर उससे चाय के बर्तन धुलवा रही है। टूनी की माँ बोली थी, हर रोज थोड़ी ही धोती है, जल्दी के समय बस थोड़ा हाथ भर बटा देती है। तुलतुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तूने, तुम कैसी माँ हो, यह भी नहीं जानती कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है? और फिर टूनी की माँ की आश्चर्य से भरी आंखों को देखकर तुलतुल बोली, उफ, तुम तो इस बात से मानी ही नहीं समझोगी। सुनो, हमारी मिस ने कहा है। टूनी की माँ हाथ का काम छोड़कर बोली, किसने कहा है? अरे बाबा, हमारी स्कूल की मास्टर दीदी, समझी? कुछ उन्होंने कहा है, यह जो नया साल चल रहा है, यह साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है। इस साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों की ज्यादा देखभाल करनी होगी और उन्हें प्यार करना होगा, अच्छा अच्छा खाना देना होगा, अच्छे अच्छे कपड़े और जूते पहनने के देने होंगे, उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा, बच्चे बीमार ना पड़े उसका भी ख्याल रखना होगा, बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जाएगा। बात समझ में आई? टूनी की माँ थोड़ा हंसकर बोली, आई समझ में। और फिर अपनी लड़की से कहा, मुंह फाड़े बात निगलने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी हाथ चला। तुलतुल ने गुस्से के मारे कहा, खाक समझी है, खबरदार टूनी, जो तूने फिर पानी छुआ, इतनी ठंड है और इसे उससे भी अधिक ठंडे पानी में हाथ डुबोकर चाय के बर्तन धो रही है, कह रही हूँ छोड़ दे। तुलतुल की मिस ने कहा है, हमारे घरों में जो काम करने आते हैं, यानी जो बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों को ही यदि हम सिर्फ थोड़े प्यार की आंखों से देखें, अगर कोशिश करें कि वे थोड़ा अच्छा खा लें, सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने का कपड़ा मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधा दी जाए, बीमारी में दवा मिल जाए, तो लगेगा दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम किया है। हालांकि तुम सभी अभी बच्चे ही हो, फिर भी अभी से सोचना सीखो, कैसे दुनिया में किसी के काम आओगे। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं। सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल
किए जाने का अधिकार है। तो फिर मिस के कहने अनुसार क्या तुलतुल कोशिश भी नहीं करेगी? और फिर टूनी तो तुलतुल से भी छोटी है। दुबली पतली हड्डियों का ढांचा मात्र दिखती है। ऐसी टूनी ठंडे पानी से बर्तन धोएगी और तुलतुल गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर गर्म कपड़े पहनकर गरम गरम पूरियां खाएगी। रोज रोज ऐसा ही होता था, यह सच है। पर हम तुलतुल तुलतुल बड़ों को ऐसी भूल नहीं करने देगी। आज तुलतुल समझ गई है कि ऐसा करना बहुत खराब बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टूनी जैसे बेचारे बच्चों की देखभाल करनी ही चाहिए। इसीलिए तो तुलतुल चिल्लाकर बोली, माँ नाश्ता दो। और फिर टूनी से कहा, ए टूनी, मेरे साथ चल, पूरियां खाएंगे। सुनकर माँ माँ वहीं से बोली, ओ तुलतुल, तू बेमतलब में देर क्यों कर रही है? पूरियां उसे भी दूंगी, पहले तू खा। क्यों पहले मैं खाऊं? तू अभी अभी स्कूल से आई है। अच्छा, टूनी को भी पूरियां दे रही हूँ, तू तो बैठ। टूनी की माँ तुलतुल से बोली, आओ मन्नी, देर करने पर डांट देर करने पर माँ डांटेगी। आज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? टूनी, तू तू तब तक कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर छोड़ूं। फिर क्या था? तुलतुल ने टूनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीन कर फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, यह बाल वर्ष है, समझी? बाल वर्ष में बच्चों को काम करना मना है। आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी, माँ के साथ सड़क से सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है ना? दिमाग में कुछ घुसा? तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टूनी डरी डरी सी बोली, हथौड़ा लौटा दो दीदी, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। डांटने तो दो, मिस से कह दूंगी, मजा चखा देंगी। तू अब भी क्यों खड़ी है? आना मेरे साथ। इतना कहकर टूनी का हाथ पकड़कर तुलतुल उसे खींचती हुई खाने की मेज पर लाई। कुछ लाना नहीं था, पर बेवकूफ लड़की रोने लगी। कुछ लगा नहीं था, पर बेवकूफ लड़की रोने लगी। असल में वह डांट के डर से रो पड़ी थी। तुलतुल क्या यह समझ नहीं रही थी? उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 पूरियां, थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा गुड़ रखकर बोली, जा टूनी माँ के साथ जाकर खा ले। टूनी जान बचाकर भागी। तुलतुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कल से अगर माँ ने टूनी को भी एक जैसा खाना नहीं दिया तो तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। उसने माँ से कह भी दिया, बोली, मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ, फिर भी इतना खाना देती हो, और टोनी चिड़िया जैसी है, उसे कुछ नहीं देती। जानती नहीं माँ, यह बाल वर्ष है। माँ बोली, जानती हूँ, ज्यादा बक बक मत कर। लड़की के सर पर तो भूत सवार हुआ है, लेकिन भूत जमकर बैठ गया तो हो तो कोई चारा भी नहीं है। खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टोनी और उसकी माँ घर जा रही हैं। तुलतुल ने डांटकर नहीं, बल अच्छी तरह से कहा, कल से टूनी यह सब काम नहीं करेगी। कल पापा तुझे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। क्या यह टूनी क्या यह टूनी की माँ को तंग करना हुआ? तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बातें कही। पापा सुनकर बोले, सच में दाखिला करवाना चाहिए, और आजकल तो स्कूल में फ्री फीस भी नहीं देनी पड़ती, किताब कापी सब मुफ्त मिलते हैं, टिफिन में खाना भी मुफ्त मिलता है। सच पापा? हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच। यह नियम हो गया है तो फिर टूनी हिसाब हल कर पाएगी क्यों नहीं? सीखने पर जरूर कर सकेगी, किताब पढ़ सकेगी, पापा जरूर पढ़ेगी। कल सुबह जैसे ही वे लोग आएंगे टूनी को पकड़कर स्कूल में बैठा आऊंगा। तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी। आहा, कल बड़ा मजा आएगा। स्कूल में पहुंचते तुलतुल मिस को जाकर कहेगी, मिस, मैंने अपना आपका कहना माना है। हमारे घर में जो काम करती है उसकी लड़की को ही स्कूल में ही तो तुलतुल ने यही कर लिया। स्कूल में मिस के सामने यह सब नहीं चलेगा। स्कूल में गंभीर, शांत, सभ्य ढंग से बात करनी पड़ती है। रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश था। सोते समय उसने माँ को निर्देश दिया, कल मेरे साथ टूनी को भी खाना दे देना।
माँ, टूनी को भी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देना, समझी ना माँ? माँ नाराज होकर बोली, सब समझ गई, तार तार समझ गई, अब जरा बकना बंद कर और कृपया करके सो जा। तुलतुल तुरंत सो गई। ओ माँ, सुबह उठकर तुलतुल ने देखा, यह क्या? यह सुबह तो रोज की तरह सुबह है। पापा को उन्हें ले जाने की कोई जल्दी ही नहीं, पापा घर पर ही नहीं थे। और टूनी टूनी ज्यों की त्यों फटी फ्रॉक पहनकर चाय के ढेर सारे बर्तन धो रही है। तुलतुल नल के नीचे से टूनी को खींचकर बोली, कल क्या कहा था? टूनी बेवकूफ की तरह अपनी माँ को देख रही थी। टूनी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो गया है, दिमाग फिर गया है क्या? तुलतुल सीधे 2 मंजिले पर पहुंची और कल शाम माँ से जो कपड़े लिए थे उन्हें लाकर टूनी को पहनने का हुक्म दिया और बोली, पापा के लौटते ही स्कूल जाएगी, समझी? और उसके पहले तू मेरे साथ खाना खाएगी, याद रहेगा? क्या इसे टूनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा? उसे तो उस समय स्कूल जाने के लिए नहीं कहा था। खाना खाते समय टूनी को देखकर तुलतुल चिल्लाकर उसे उसे पुकारने लगी। दादी माँ बोली, टूनी अपने पापा से पूछने गई है। क्या पूछने गई है? वो स्कूल जाएगी या नहीं? या अपने पापा से नहीं पूछेगी क्या? तुम्हारे कहने से ही होगा। टूनी की माँ इसलिए बर्तन छोड़कर लड़की को लेकर घर पूछने गई है। दादी माँ की बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक लगती है, पर तुलतुल को थोड़ा डर भी है। टूनी के पापा कहीं उसे स्कूल जाने से मना न कर दे। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। अभी अभी तो टूनी की माँ बोली थी कि पढ़ने लिखने से गरीब आदमी का काम चलेगा कैसे, फीस नहीं लगेगी, किताब के पैसे नहीं लगेंगे। यह सुनकर भी टूनी की माँ चुप रही। यह बात घर जाकर वह जरूर कहेगी। तुलतुल जब जूते मोजे पहन रही थी, पापा बाजार से लौट आए। तुलतुल बोली, ओह पापा, आप बड़े डेंजरस हैं। यह बात वैसे अक्सर पापा ही तुलतुल को कहते हैं। इतनी देर कर दी आपने? टूनी भी देर कर रही है, उसके आते ही उसे स्कूल में लेकर आ जाइएगा। यहीं पास के स्कूल में भर्ती करवा दीजिएगा, वहां बिना जूते मोजे पहने भी घुसने देते हैं पापा। टूनी बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है। जब वह पास कर जाएगी आप उसे जूते मोजे खरीद कर देंगे ना पापा? उसके पापा के पास ज्यादा रुपए नहीं है, इसीलिए नहीं दे सकते। आप तो देंगे ना पापा? फिर पापा का जवाब सुन सुनने से पहले स्कूल की बस आ गई थी और अब शाम को बस से उतरते ही उसे यह सुनना पड़ा कि टूनी की माँ ने तुलतुल की हरकतों से तंग आकर काम छोड़ दिया है। सुबह तो अधमजे बर्तन को छोड़कर चली गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। पड़ोस के घर की सुखदा भी उसी मोहल्ले की है। माँ ने उसे भेजा था, पर टूनी की माँ ने कहलवा दिया कि अब वह काम नहीं करेगी। इसके माने टूनी की माँ का पापा से पूछने जाना एक बहाना था। बकवास था। वह स्कूल के डर से भाग गई। ताज्जुब है, कितनी बेवकूफ है वो। घर के जो बड़े लोग हैं उनमें से कोई तो टूनी की माँ को दोष नहीं दे रहा है। सभी तुलतुल की बेवकूफी की बात कर रहे हैं, और ये लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं। लोग तो जानते हैं बाल वर्ष में क्या क्या करना चाहिए, रोज तो अखबार पढ़ते हैं। असल में बड़ों को सम, समझा ही नहीं जा सकता। बड़े लोग कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ। उनके सभी काम बड़े उल्टे किस्म के हैं। उस बार की तो बात है, तुलतुल जलपाईगुड़ी में नाना के घर गई थी। नाना जी ने तुलतुल को दया के सागर विद्यासागर पुस्तक खरीद कर दी। उस समय वे क्या बोले थे, महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ तुलतुल, जितना हो सके ऐसी किताबें पढ़ना, समझी? पढ़ना और इनके आदर्शों पर चलना। ओह माँ, उसके कई दिनों बाद की बात है। जलपाईगुड़ी गुड़ी में बड़ी ठंड पड़ी थी। एक गरीब लड़का कोई पुराना कपड़ा मांग रहा था। तुलतुल ने अपना पहना हुआ कार्डिगन खोलकर उसे दे दिया। बाप रे बाप, नाना जी ने ऐसी डांट लगाई कि
क्या कहना माँ, सरफिरी लड़की। कह कहकर नाना जी और भी कुछ बड़बड़ाने लगे। क्यों विद्यासागर, क्या आप अपने शरीर के कपड़े उतारकर गरीबों को नहीं दे देते थे? नाना जी बाद में हंसकर मजाक करते हुए बोले, अब कान पकड़ता हूँ, किसी को विद्यासागर की जीवनी नहीं खरीद कर दूंगा। इतना कीमती ऊनी ऊनी कार्डिगन इस लड़की ने सड़क के भिखारी को दे दिया। रास्ते के भिखारी को नहीं देगी तो क्या तुलतुल पैसे वालों के लड़के लड़कियों को देगी? देने पर भी वे क्या लेंगे? और तुलतुल उन्हें देगी भी क्यों? उनके पास नहीं है क्या? नीचे से भैया की आवाज सुनाई दी, ए तुलतुल, खाना खाने आना, छत पर क्यों बैठी है? तुलतुल का मन डोल उठा, पेट में चूहे कूद रहे थे, फिर भी तुलतुल कठोर बनी बैठी रही। इतने में ही वह हिम्मत हार जाएगी। मिस ने यह भी कहा था, कितने बच्चों को 2 बार भर पेट खाना भी नहीं मिलता। भैया ने फिर पुकार कर कहा, बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं उतर रही है क्या? हा 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 ही। इतना डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कसूर माफ कर दिया गया है। तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलना चाहा, दंड किस चीज का? मैंने क्या कोई गलती की है? पर वह कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आवाज रूंध गई। अब दादी माँ ने पुकारा, पूरियां ठंडी पड़ रही है। तुलतुल मुंह कठोर बनाकर वैसी ही बैठी रही। इसके बाद ही माँ आई। यह क्या नखरा हो रहा है? तुम्हें क्या सचमुच ही बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए कहा गया है? सर्दी के दिनों में काम का आदमी छूट जाए तो कैसा लगता है? तू क्या समझेगी? कोई तुम्हें बेमतलब डांटना थोड़े ही चाहता है। ले अब चल उठ, खाना खा ले, ज्यादा नखरे की जरूरत नहीं। तुलतुल गुस्से में ही बोली, मैं नहीं जाती। जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, आने दो तुम्हारे पापा को, लाडली बेटी को इतना प्यार करने का मजा भी देख लेंगे। बेटी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले, हाँ हाँ, टूनी को स्कूल में दाखिला दिला देना, अच्छा रहेगा। पर तू ही सोच, टूनी अगर स्कूल जाने लगेगी तो उसकी माँ का कैसे गुजारा होगा? टूनी कितना हाथ बटाती है। तुलतुल के गले में दुगनी ताकत थी। झटकर बोली, यही तो खराब है। मिस ने कहा है, छोटे छोटे बच्चों से काम कराना बहुत बड़ा पाप है, समझी? तुम सभी पापी हो। पर माँ इस भयंकर बात को सुनकर भी नहीं घबराई, बल्कि हंसकर बोली, क्या करूं? तू बोल। पापी संसार में जन्म लिया है, पापी बनकर रह रही हूँ। इस दुनिया को नए सिरे से बदलने की क्षमता तो मेरी है नहीं, और अगर ऐसा ना किया जाए तो इस संसार का उद्धार भी नहीं होने का। तू जब बड़ी होगी तो इसे बदल डालना। तू और तेरे दोस्त सभी मिलकर हम लोगों की तरह का पाप तुम लोग नहीं करना। इस बात से न जाने क्या हुआ। अचानक तुलतुल बिल खिलाकर रो उठी। माँ से लिपटकर बोली, अगर बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह उलट पलट जाऊं तो, अगर बेवकूफ बन जाऊं तो, अगर यह भूल जाऊं कि सभी लोग एक समान हैं। आशापूर्णा देवी इसकी लेखिका है। नीचे है क्वेश्चन आंसर। स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई? ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।